नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज जानने की कोशिश करेंगे कि जात से कौन जीतेगा। मोदी सरकार अक्सर अपने अचानक लिए गए फैसलों से देश को चौंकाती है। आज फिर यही हुआ। आज बड़ी खबर आई। 1931 के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होगी, यानी 94 सालों बाद। और अगर यह ऐतिहासिक फैसला धरातल पर उतर गया तो प्रधानमंत्री मोदी के टेन्योर में यह एक और ऐसा बड़ा कदम होगा जिसके लिए सरकार को जाना जाता है अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए। इसे मोदी 3.0 का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस एक फैसले से सत्ता पक्ष ने विपक्ष का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा हथिया लिया है। हालांकि विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। तेजस्वी यादव तो इस फैसले की खुशी में आतिशबाजी करते, पटाखे फोड़ते तक नजर आए। उधर कांग्रेस ने कहा, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। यानी इस फैसले पर श्रेय लेने की होड़ मची है। लेकिन ये इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट है जिस पर कदम तो कई बार सरकारों ने बढ़ाने का प्रयास किया, हर बार असफल रहे। ऐसे में जब जाति की होगी गिनती तो क्या देश की बदलेगी राजनीति? देखिए। जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी सड़क से संसद तक किसी के हुंकार भरते आ रहे थे। हर मंच से राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार जातीय जनगणना कराए। संसद में खड़े होकर बार बार इस मुद्दे को उठाया। चुनावी सभा में जनता से जातीय जनगणना कराने का वादा किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी शामिल कराया। लगातार मोदी सरकार को इस पर घेरा। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी। कई मौके पर सरकार को चैलेंज किया कि उन्हें जातीय जनगणना कराना होगा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। राहुल और विपक्ष की मांग लगातार बनी रही। लोकसभा चुनाव के दौरान और फिर उसके बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह कांग्रेस जातीय जनगणना के मुद्दा उठाती रही। अब सरकार ने बड़ा फैसला किया। विपक्ष के इस बड़े मुद्दे को भी एक तरह से अपने पाले में कर लिया। अगर उनकी आबादी 50% है तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। सरकार ने फैसला किया है कि वो देश में जातीय जनगणना कराई। कैबिनेट की मुहर लगी, देश को बताया गया
कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और तंज करते हुए पूछ रही है कि आखिर अब क्यों आपने ये फैसला किया। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। राजनीति के पिच पर धर्म और जाति की गुगली हर बार असरदार रही। लोकसभा चुनाव के दौरान जातीय जनगणना की गुगली सबसे ज्यादा फेंकी गई। कहा जा रहा है कि इसका असर भी 4 जून को आए नतीजों पर पड़ा। इसके अलावा राज्यों में हुए चुनाव पर भी देखने को मिला। अब विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी 30 साल से मांग थी जो पूरी हुई। आरजेडी और समाजवादियों की भी जीत हुई, और ये उनकी पार्टी के लगातार दबाव का नतीजा है कि सरकार झुकी है। हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है, और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई, और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये देश के दलितों और पिछड़ों की जीत है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। जातीय आधार पर जनगणना के बाद देश के दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और कमजोर वर्ग के लोगों को उनका न्याय, अधिकार, हक और सम्मान मिलेगा। सियासी गणित समझाने वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने यह फैसला बिहार में होने वाले चुनाव को देखते हुए लिया, क्योंकि बिहार में जातीय गोलबंदी ही जीत की वजह बनती है। इसलिए बिहार चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार के सहयोगी चिराग भी स्वागत कर रहे हैं और सरकार का बड़ा फैसला बता रहे हैं। लंबे समय से मैं, मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे, और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। ये सदियों की गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इसकी
पैरोकारी करते रहे। बिहार में उन्होंने जातीय सर्वे कराकर पूरे देश में इसकी जमीन तैयार कर दी और अंततः ये फैसला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ले लिया। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभारी है। बिहार में 2023 के विधानसभा में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश कर बिहार से नीतीश और लालू गठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश करके लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया था। पर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी और पीएम मोदी ने कास्ट राजनीति का स्टैंड बदला। जातीय जनगणना पर हमेशा सॉफ्ट रहने वाले पीएम मोदी ने एक नया फॉर्मूला दे दिया था। पीएम ने 4 जातियां गिना दी। देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। गरीब, युवा, महिला और किसान। लेकिन अब सिर्फ इतनी नहीं बल्कि मोदी सरकार गिनेगी कि कितनी जातियां देश में। कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल ये इतना ज्वलंत मामला है कि जब भी किसी सरकार ने इसे छूने की कोशिश की अपना हाथ ही जला बैठी। लेकिन इस बार एक बार फिर कोशिश होती नजर आ रही है। तो कहां और कब जातीय जनगणना इससे पहले हुई है, इतिहास को आज याद करना जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, साल 2011 बार बार ये मसला सामने आता है जब यूपीए सरकार ने पूरे देश में ये जनगणना करवाई थी। देश भर में सामाजिक और आर्थिक सर्वे बाकायदा करवाया गया था और सरकार ने जाति आधारित आंकड़े भी उस दौरान जुटाए थे। लेकिन क्या हुआ ये कि सर्वे के बाद जातीय जनगणना के जो आंकड़े थे उस पर रोक लगा दी गई। दलील ये दी गई कुछ खामियों के चलते इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। फिर इसी साल 2011 में ही देखिए एक और कोशिश कहां हुई, एक राज्य सरकार ने की। यूपीए सरकार ने पूरे देश में जनगणना करवाई। ये तो पूरे देश में करवाई गई लेकिन एक जनगणना करवाई गई राजस्थान में, वो जातीय जनगणना करवाई गई और वो आंकड़े वो दिखाते हैं हम आपको दरअसल क्या हुआ था। ये 2011 का जब यूपीए सरकार ने करवाया सामाजिक आर्थिक, लेकिन राजस्थान में देखिए जातीय जनगणना करवाई गई एक बार फिर और जब विरोध इस पर देखने को मिला तो किस चीज को लेकर के आंकड़े जारी करने पर रोक लग गई। विरोध इस प्रकार का देखने को मिला ये जब जातीय जनगणना हुई तो उसके बाद सामाजिक आर्थिक आंकड़े ही सार्वजनिक किए जा सके। इसके अलावा हालांकि ओबीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जरूर उस दौरान उठाई गई लेकिन फिर देखिए ये एक तरीके से नाकामयाब ही रहा। फिर देखिए 4 साल बाद 2015 में आ जाइए क्या होता है। एक कोशिश कर्नाटक में होती है, जातिगत आधार पर जनगणना यहां भी करवाई जाती है। इसमें सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण इसको नाम दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक नाराजगी यहां भी पनपी और नाराजगी से बचने के लिए फिर से आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। तब भी क्या हुआ, ओबीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग यहां पर उठाई गई। हालांकि अब देखिए जातिगत जनगणना पर राजनीतिक पार्टियों का इतना फोकस क्यों रहता है ये समझने की जरूरत है। तो दरअसल इसके पीछे कारण है राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला सीधा फायदा, कास्ट पॉलिटिक्स। इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा प्रभाव तो क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति में देखने को मिलता है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां इससे मजबूत होती हैं। इसलिए कई राज्यों में इसकी पहल हमें देखने को मिली है। हालांकि ये केंद्रीय सूची का मामला है फिर भी ये राज्यों की तरफ से कोशिश हुई। दूसरा, ओबीसी राजनीति वाली पार्टियों को इसका सीधा फायदा पहुंचता है जिस पर आजकल हर पार्टी का फोकस है, ओबीसी। इसके अलावा 50% आरक्षण वाला बैरियर जो है वो भी टूट सकता है और ये विवाद पैदा कर सकता है और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ये समझना जरूरी हो जाता है कि जातीय जनगणना आखिर जरूरी क्यों है, पेचीदगियां होते हुए भी क्यों इसको लाना जरूरी हो जाता है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो जाति के आधार पर आबादी की एक तो गिनती होगी और यह पता चलेगा किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और कौन वंचित रहा है, इसका पता चल पाएगा। जातियों की उपजातियों का भी इसके माध्यम से पता लगाया जा सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इनकी सामाजिक स्थिति का पता लग पाएगा। अब जाहिर है जातीय जनगणना पर बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजी के तहत उठाया गया कदम है मोदी सरकार का, जिसका सबसे पहला प्रभाव तो यह हुआ कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अचानक से गौण हो गया। कहा जा रहा है कि यूपी और बिहार यही दो राज्य के सियासी समीकरण हैं जिसे देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। 2024 में उत्तर प्रदेश के लोकसभा के नतीजे आए, जहां से बीजेपी के सबसे ज्यादा उम्मीद थी वहीं पर बीजेपी को डेंट लग गया। 80 लोकसभा वाली यूपी की करीब आधी सीट बीजेपी हार गई। कहा गया कि ओबीसी वोटर बीजेपी से खिसक गया और उसी का असर हुआ। बीजेपी इस डेंट को किसी भी हालत में भरपाई करना चाहती। ये वोटर सपा और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ।
कहा जा रहा है कि सरकार के फैसले से यूपी का जातीय समीकरण बदल सकता है। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मार कर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा के नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। ये इंडिया की जीत है। स्वागत योग्य कदम है और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार रूप देने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कदम है। 7 दशक और 4 पीढ़ियां कांग्रेस की लगी वंचितों को अधिकार से रोकने में। बहुत देर कर दी आते आते, फिर भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत। अभी 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में भी हमने ये प्रस्ताव पारित किया था, संकल्प लिया था कि सामाजिक संरचना को मजबूत करने के लिए जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि यूपी की आबादी में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 55%, यानी 100 वोट में से 55 वोट ओबीसी समुदाय के। कभी ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था। बाद में मायावती ने अपने दलित वोट बैंक में ओबीसी वोट बैंक का एक हिस्सा जोड़कर राज किया। उसके बाद बीजेपी के पास पहुंचा, लेकिन पिछले लोकसभा में समीकरण बदल गए। उसी को बिठाने की कोशिश है। उधर बिहार में इसी साल चुनाव है और जाहिर है कि हार जीत में जाति बेहद अहम रोल अदा करती